जब शिव को भी मांगनी पड़ी भिक्षा, अन्नपूर्णा माता की लीला। प्रिय गणों, आप सभी का इस पवित्र सभा में, इस दिव्य कथा में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे शैव और शक्ति दोनों संप्रदायों की गहराइयों को छूती है। यह कथा है माँ अन्नपूर्णा की, जो स्वयं भगवान शिव को अन्न प्रदान करती है। इस कथा में दर्शन है, भक्ति है, ज्ञान है और एक संदेश है कि जब तक माँ शक्ति की कृपा नहीं होती तब तक ब्रह्म भी अधूरा है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव अपने ध्यान में लीन बैठे थे। जटाएं बिखरी हुई थीं, नेत्रों में ध्यान की गंभीरता थी। मां पार्वती उनके समीप बैठी थीं, शांत, स्निग्ध और करुणा से परिपूर्ण। मां पार्वती ने बड़े स्नेह से पूछा, नाथ, संसार में जीव दुखी क्यों है? शिव मुस्कुराए बोले, हे पार्वती, सब माया है। यह शरीर, यह भोजन, यह भूख, सब ब्रह्म के खेल की माया है। आत्मा अमर है। अन्न की आवश्यकता केवल माया का भ्रम है। माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, क्या अन्न की महिमा भी भ्रम है? क्या अन्न के बिना जीव संभव है? शिव बोले, भ्रम ही है। जो जानता है आत्मा को, वह भूख से ऊपर उठ जाता है। अब माता पार्वती मौन हो गईं। वे स्वयं आदिशक्ति थीं। वे जानती थीं कि शिव का कथन एक पक्ष है, पर सृष्टि को चलाने के लिए अन्न की भूमिका अमूल्य है। माँ पार्वती ने मन ही मन संकल्प किया, यदि अन्न माया है तो मैं इस माया को कुछ समय के लिए हटा देती हूँ, देखती हूँ फिर क्या होता है। और ऐसा करते ही माँ ने संपूर्ण सृष्टि से अन्न को हटा लिया। देखते ही देखते खेत बंजर हो गए, वृक्षों पर फल लगने बंद हो गए, नदियों का जल सूखने लगा, गौशालाओं में गायों के स्तन सूख गए, माताएं अपने बच्चों को दूध न पिला सकी। धरती पर हाहाकार मच गया। काशी से लेकर हिमालय तक ब्राह्मण, साधु, गृहस्थ सब भूख से व्याकुल होने लगे। राजा से लेकर रंक तक सबका पेट खाली हो गया। तपस्वी साधक जो वर्षों से ध्यान में लीन थे, उन्हें भी भूख की वेदना सताने लगी। यज्ञ अधूरे छूट गए, मंदिरों के दीपक बुझने लगे और अंततः शिव, जो योगेश्वर हैं, अन्न को माया मानते थे, अब उनके कंठ से भी भूख का स्वर निकलने लगा। त्रिशूल कांप उठा, डमरू से कोई नाद न निकला। शिव का ध्यान टूट गया। वे उठे, अपने रुद्र रूप को त्याग कर भिक्षुक का वेश धारण किया। जटाएं खुली हुई, भस्म लिपटी थी शरीर पर आंखों में भूख की वेदना थी। शिव कैलाश से चले। चलते चलते वह नगर में पहुंचे जो उन्हें अत्यंत प्रिय था, काशी। काशी में शिव का ही राज्य है, पर आज काशी की गलियां सूनी थीं। न कहीं भोजन की महक थी, न रसोई की गर्मी। जो शहर कभी जागता न था, वह आज भूख से थककर सो गया था। शिव घूमते रहे, दर दर भिक्षा मांगते रहे, कोई नहीं था जो अन्न दे। उधर माता पार्वती ने शिव की दशा देखी। अब समय आ गया था कि वे अपने सच्चे रूप में प्रकट हों। काशी के एक कोने में वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुईं। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत था, नेत्रों में करुणा थी। एक हाथ में स्वर्ण का पात्र जिसमें अन्न भरा था और दूसरे हाथ में करछुल जिससे वे अन्न परोस रही थीं। वहीं पर उन्होंने एक रसोई स्थापित की। अन्न लकड़ी की आवश्यकता, न आग की। स्वयं योगाग्नि से भोजन तैयार हो रहा था। जो भी उस रसोई के पास आता, माँ उसे स्नेह से भोजन कराती। भूख से बिलखते बच्चे माँ के आंचल में छुप जाते। ब्राह्मणों को खिचड़ी मिलती, साधुओं को सत्तू। माँ अन्नपूर्णा की लीला से काशी पुनः मुस्कुराने लगी। अब अंततः शिव भी वहां पहुंचे। वे भूख से व्याकुल थे, झोली उनके कांधे पर थी, भस्म लगा शरीर अब कृशकाय हो गया था। वे बोले, हे देवी, मुझे भी अन्न दो। मैं जान गया, अन्न माया नहीं, माँ है। तुम स्वयं जगत जननी हो। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई, नाथ, जब सब माया थी तब यह माँ भी माया ही थी, पर जब भूख ने वेदना दी तब माँ की ममता सत्य प्रतीत हुई। शिव ने सिर झुकाया, मैं त्रिकालज्ञ हूँ, पर आज तुझे जान पाया। हे अन्नपूर्णा, तुझ बिन न कोई यज्ञ पूर्ण है, न कोई ध्यान। और तब माँ ने स्वयं अन्न का पहला ग्रास शिव को दिया। शिव ने आंखें मूंद लीं और आंसू बह निकले। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास माँ अन्नपूर्णा का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि वहां जाकर कोई भूखा नहीं लौटता। हर वर्ष अन्नकूट के दिन माँ को 56 भोग का भोग लगाया जाता है और यह मान्यता है कि उस दिन स्वयं शिव माँ से भिक्षा मांगते हैं। प्रिय गणों, यह कथा केवल भूख की नहीं है, यह अहंकार और करुणा की है। यह ज्ञान देती है कि जब तक शक्ति की कृपा नहीं होती, ब्रह्म भी अपूर्ण होता है। यह बताती है कि अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं, आत्मा का विस्तार है। और यह भी कि जो देता है वही सच्चा देव है। माँ अन्नपूर्णा की यह लीला हमें यह सिखाती है कि भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो, सब अधूरे हैं जब तक पेट खाली है। पहले पेट भरिए, फिर प्रभु में रमिए। हे अन्नपूर्णा माँ, तू ही धरती का रस है, तू ही बालक की माँ है, तू ही भिक्षु की थाली है, तू ही शिव की झोली की पूर्ति है, तू ही शक्ति, तू ही भक्ति। तेरी ममता बनी रहे हम सब पर।
तेरी रसोई सदा सजी रहे, हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों का पोषण करती रहे। जय मां अन्नपूर्णा। हर हर महादेव, हर हर गंगे।